क्यों नहीं एक स्पर्धा राधा कृष्ण के साथ भी हो जाए? हाँ, मेरी भी यही इच्छा है कि मैं आप दोनों के साथ झूला झूलूं, और आप जब झूला झूले तभी मैं आपको सबसे पहले झूला झूलाऊंगा। इससे बड़ी सौभाग्य की बात और कोई नहीं है बाल गणेश। अच्छा तो बाल गणेश, जिसके चरण सर्वप्रथम आकाश छुएंगे वही विजेता कहलाएगा। गणेश, हमें ही झूला झुलाने का आनंद दोगे या स्वयं भी झूला झूलोगे? शीघ्र जाओ, स्पर्धा करनी है ना। विजेता तो मैं ही होऊंगा, क्योंकि मेरे झूले का भार आपके झूले के भार से कम है। आश्चर्य की बात यह है कि उनके झूले का भार अधिक होने पर भी दोनों का झूला इतनी ऊंचाई तक जा रहा है। ये प्रेम का प्रभाव है। इस प्रेम से स्पर्धा करना उचित नहीं। मुझे अपनी पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए। कृष्ण, गणेश पराजित नहीं हो सकते। उन्होंने इस स्पर्धा को अपने मन और विवेक से जीत लिया है। हम तो प्रतिवर्ष झूलन उत्सव का आनंद लेते हैं। इस बार गणेश को विजयी होना चाहिए। उन्हें आनंदित देखकर हम तो विजयी हो ही जाएंगे ना। उचित कहा तुमने राधा। हमारी जीत इसी में है कि मंगल मूर्ति बाल गणेश की विजय। गणेश की इस भावना का सम्मान होना चाहिए। स्पर्धा की भावना का सम्मान होना चाहिए। वाह बाल गणेश, आपने तो हम सबको आश्चर्यचकित कर दिया। और शाम, कैसी लगी बाल गणेश की विजय तुम्हें? रोचक थी ना? मेरे बालक गणेश को राधा कृष्ण ने जिताया। हाँ गौरी, देवी राधा और श्री कृष्ण ने केवल गणेश को ही नहीं जिताया, अपितु इन्होंने प्रेम को भी जिताया। मैं तो कहती हूँ बाल गणेश को उनके विजय पर कुछ मिलना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है कि बाल गणेश को कोई उपहार तो मिलना चाहिए, किंतु क्या, ये मैं समझ नहीं पा रहा।
ये मोरपंख तो आप पर बहुत ही सुंदर लग रहा है गणेश। मामा श्री, मुझे आपकी कई विशेषताएं प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। पहले ये बांसुरी, फिर झूला और अब ये सुंदर मोरपंख। मुझे कुछ कुछ अपने में आपका अनुभव होने लगा है। पता नहीं क्यों मामा श्री, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे अंदर बड़ा ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ऐसा आपको क्यों लग रहा है बाल गणेश? मुझे विजय मिली, मैं प्रसन्न हूँ, किंतु इससे भी अधिक प्रसन्नता मुझे तब हुई जब मुझे समझ आया, जब दो व्यक्ति झूले पर बैठते हैं तो झूले का भार बढ़ जाता है और इसी कारण झूला धीमा हो जाता है। किंतु ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आपने और माँ राधा ने एक ही झूले पर बैठकर झूला झूला। झूले का भार नहीं बढ़ा उसका, अपितु उसकी ऊंचाई बढ़ी। ये आप दोनों के प्रेम का प्रभाव है और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि विजेता मैं नहीं, आप दोनों हैं। देख रही हूँ कि कैसे इतने कम समय में आप इतने बुद्धिमान हो रहे हैं। ये भी आप दोनों के प्रेम का ही प्रभाव है। माँ राधा, अब मेरी एक अंतिम इच्छा है। मुझे आप दोनों को पुनः एक बार झूला झूलाना है। पुत्र गणेश की बुद्धि का विकास राधा कृष्ण के साथ रहकर इतनी तीव्रता से हो रहा है। उनके सानिध्य में हमारा पुत्र हमसे भी अधिक ज्ञानी हो जाएगा। श्री कृष्ण ने जो ज्ञान इतनी कम अवधि में गणेश को दिया है, उसके विषय में तो हमें भी ज्ञात नहीं, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि आने वाले समय में श्री कृष्ण ये ज्ञान हमारे साथ साथ संपूर्ण संसार को भी देंगे और ये ज्ञान संसार में सर्वोपरि स्थान प्राप्त करेगा। इसे एक विशेष नाम से जाना जाएगा और ये ज्ञान युगों युगों तक स्मरण रखा जाएगा। ऐसे विशेष ज्ञान को तो मैं भी जानना चाहती हूँ। हम दोनों को प्रतीक्षा करनी होगी देवी। स्वयं श्री कृष्ण के मुख से ये ज्ञान सुनने की जिज्ञासा निकट भविष्य में अवश्य शांत होगी। बाल गणेश के विवेक और बुद्धिमत्ता ने तो मुझे आश्चर्यचकित कर दिया कृष्ण। क्या आरंभ है एक नए युग का। बाल गणेश अब अनंत ज्ञान को प्राप्त करेंगे। बाल गणेश सभी को बुद्धि प्रदान करेंगे। बुद्धिदाता कहलाएंगे हमारे बाल गणेश। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से बाल गणेश को विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिस ज्ञान के आधार पर नए युग का प्रारंभ होगा। जो विशेष ज्ञान बाल गणेश समस्त संसार को देंगे। मैं माता को दिखाऊंगा ये मोरपंख। मैं बताऊंगा, गर्व से बताऊंगा कि कैसे मेरी विजय पे मामा श्री ने मुझे ये मोरपंख दिया। माँ राधा के हाथ के बनाए मोदक की सुगंध, किंतु ये किस दिशा से आ रही है? माँ राधा के मोदक की सुगंध इस मूर्ख के कक्षा से क्यों आ रही है? क्या हुआ? अब यहाँ क्यों आया? अपनी जीत पे मुझे चढ़ाने के लिए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं आपको सांत्वना देने आया था। वो क्या है ना, जीवन है। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आती है ना, तो वैसे ये हार जीत तो लगी ही रहती है ना। परंतु नहीं, मुझे केवल और केवल जीत ही पाती है और इसलिए हार स्वीकार्य नहीं है मुझे। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। सुगंध तो यहीं से आ रही है। मूषक महाराज, अब आप ही ढूंढो मोदक कहाँ है, क्योंकि ये शाम तो मुझे नहीं ढूंढने देगा।
छोटे हैं आप।